नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। यूपी में कांवड़ क्षेत्रों में सेवा और संवाद करेंगे बीजेपी के विधायक। सीएम योगी ने दिए निर्देश। योगी सरकार का अनुपूरक बजट आज। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं, छात्राओं और वकीलों को राहत की तैयारी। राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। एलटीसी में 15 दिन की छुट्टी की बाध्यता खत्म। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब। खतरनाक मांझे पर प्रतिबंध। यूपी सरकार बना रही कानून। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में 2 घंटे चली सुनवाई। 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली, यूपी सहित देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश। हिमाचल में मानसून का कहर जारी। 7 अगस्त तक भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बारिश के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में वो छत के नीचे चलते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो के माध्यम से आपको बता दें कि वीडियो में डिप्टी सीएम ने कई अहम बातें भी लिखी। उन्होंने लिखा कि कदम मिलाकर चलना होगा, उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम कल गढ़ना होगा। और उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका सामने आया है और चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1156 पदों पर भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। इन सभी पदों पर चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी के माध्यम से पूरी की जाएगी। आयोग जल्द ही भर्ती से जुड़ा आधिकारिक विज्ञापन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 80 पदों का अध्यासन भी आयोग को प्राप्त हो चुका है। ऐसे में प्रतियोगी अभ्यर्थियों को सलाह है कि वो यूपी पीएससी की आगामी भर्ती अधिसूचनाओं पर अपनी नजर बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। और अमेठी के भेटुआ ब्लॉक परिसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मंगलवार की सुबह करीब 10:30 बजे मीडिया टीम की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ब्लॉक के कई कार्यालयों में कुर्सियां खाली मिली और मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी भेटुआ से जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर मांग कर जांच की जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और इसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की भी बात सामने आई है। आज
आज मैं जो है अमेठी जनपद के भेटुआ ब्लॉक मुख्यालय पे उपस्थित हूँ और सुबह के 10:25 हो गए हैं। फिलहाल यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका यह आरोप लगातार रहता है कि यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से ब्लॉक पर उपस्थित नहीं होते हैं। इसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज मैं ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करूंगा कि 10:25 हो गए हैं और अभी तक ब्लॉक में किन किन अधिकारियों की उपस्थिति हुई है। फिलहाल सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये कार्यालय खंड विकास अधिकारी भेटुआ जनपद अमेठी लिखा हुआ है और मैं अंदर अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से मैं चाहूंगा कि वो अंदर आएंगे और दिखाएंगे कि अभी तक जो भेटुआ ब्लॉक है इस ब्लॉक में कौन कौन से विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि फिलहाल मेरे जो है अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पे एडीओ आईएसबी महोदय जो है पहले से उपस्थित हैं और ये भी एडीओ जी हैं, ये लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आगे जो विभाग है जैसे कि मनरेगा सेल है, मैं मनरेगा सेल में भी अंदर प्रयास करूंगा जो है। और यहाँ पे अभी सारी कुर्सियां जो है लगभग 10:25 हो गए हैं, यहाँ पे अभी सारी कुर्सियां खाली हैं। निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो जैसे कि सुबह के 10:25 हुए हैं और जो शासनादेश है जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो निश्चित रूप से अभी तक जो है कर्मचारियों को 10 बजे या 10:05 तक उनको यहाँ पे उपस्थित हो जाना चाहिए था। फिलहाल ये खंड विकास अधिकारी महोदय का जो कक्ष है मैं इसमें भी प्रवेश करूंगा और देखूंगा कि खंड विकास अधिकारी महोदय उपस्थित हैं। कैमरा पर्सन चाहूंगा वो भी दिखाएंगे, वो अभी तक आए नहीं हैं और क्या कारण है कि जो उपस्थित नहीं हुए हैं, क्या इनके द्वारा इनके पास कोई सूचना है उन अनुपस्थित अधिकारियों की या इनके संज्ञान में है या अभी इन्होंने जो अनुपस्थिति के लिए कोई सवाल जवाब उन अधिकारियों से किया है। अभी तक कई सारे अधिकारी ब्लॉक में उपस्थित नहीं हुए हैं, क्या कारण है? मैं भी उपस्थिति रजिस्टर मंगवाता हूँ, देखते हैं कि कौन नहीं आए हैं। अगर समय से नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। समय क्या है? 10 बजे से 10 से 5। समय क्या हो रहा होगा सर? अभी समय 10:30 हो रहे हैं। 10:30 जी तो निश्चित रूप से ये उम्मीद की जाए कि जो उपस्थिति जी बिल्कुल, मैं संज्ञान बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल ये थी भेटुआ ब्लॉक की ग्राउंड रिपोर्ट जिसमें अभी तक ऐसे अधिकारी थे जो उपस्थित नहीं हो सके थे। के न्यूज के लिए अमेठी से राघवेंद्र पांडे। बाराबंकी की तहसील फतेहपुर स्थित कस्बा फतेहपुर के इमामबाड़े में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी के आगमन पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और मौलाना ने मजलिस को संबोधित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा, इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद के इल्म, अखलाक और इंसानियत की शिक्षाओं से फैला है। मौलाना ने करबला के बाद इमाम हुसैन की छोटी बहन की कैद और शाम के दरबार में उनकी आमद का मार्मिक वर्णन भी किया। इस दौरान मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। बताया गया कि मौलाना पिछले 25 सालों से मजलिसों को संबोधित करते आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंद भी मौजूद रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश सिंह ने राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर भारतीय और जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कोई हंगामे का विषय नहीं बल्कि जनभावना से जुड़ा एक गंभीर मामला है। ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी बड़ा अपराध है और इस मुद्दे पर चर्चा कर सच्चाई जनता के सामने रखी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि राम मंदिर में केवल बीजेपी का ही विश्वास दिखाई देता है। सपा नेता ने यह भी कहा कि किसान और नौजवान जिन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया और यही बिहार में हार का कारण बना। यूपी विधानसभा का दूसरा दिन जो सत्र का चला और वो हंगामे की भेंट चढ़ गया और शुरुआत में ही जो है सदन स्थगित करना पड़ गया। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश सिंह जी, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के। सर, पहले दिन हंगामा, फिर दूसरे दिन भी सदन चलती है हंगामा, क्या कारण? पहले दिन तो कोई हंगामा नहीं था। आलमबदी साहब इस विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। उनका आकस्मिक निधन श्रद्धांजलि और उनके लिए ये था, उसमें कहीं ऐसी बात नहीं थी। आज तो देखिए, हम कह रहे हैं कि ये ज्वलंत समस्या है। परीक्षा और शिक्षा दोनों आपके सरकार में बर्बाद हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि चढ़ावा है, तो आप ही कहिए आप नहीं दिए हैं, तो हम नहीं दिए हैं, तो देश का पूरा मालिक यही है। कानून और नियम है सबके लिए, नहीं कि खाली कुछ विशेष लोगों के लिए। अब चंदा के दिया नहीं दिया इसका लिस्ट रखे हैं का? तो यदि लिस्ट रखे हैं तो फिर ये चोरी कैसे हुआ? ये चोरी करने वाले कौन थे? आप पता करिए। अनिल मिश्रा जी होम्योपैथ के डॉक्टर थे, मेडिकल अफसर थे, और इनका मकान, इनका लिफ्ट, इनका घर, ये कैसे? आप जिसको चोर है उसको पकड़ ही नहीं रहे हैं। छोटे छोटे लोगों को पकड़ कर चंदा चोरी में साइटी जाए। अरे साइटी है क्या है? जांच कौन कर रही है साइटी? अभी तो कोई गंभीर, इतना बड़ा मामला, भरोसा और विश्वास दोनों टूटा है। राम भारत की आत्मा है, आई लो राम को भी चुरा लिया साहब। वहीं अगर बात की जाए कि पहले वो 800 करोड़ की एसआईटी में दिखाया जाए कि 800 करोड़ का जो है दान में गड़बड़ी है, अब वही 2200 करोड़ हो गया। नहीं, 800 2200 ऐसे तो कहें तो आप जेपीएनआईसी 3 बार जांच कराए, सब सही नहीं करा, तो आप चालू नहीं कर रहे हो। अपने तो आप गंदा और दूसरे को कह रहे हो कि चोर है। उसके बारे में सही सही बात बताया जाए। और जो मुलजिम है उनको क्यों नहीं जेल अभी तक भेजा गया है? गंभीर घटने वाली बहुत अद्भुत केस है। इस पर थोड़ा भी बढ़ती बरतेंगे तो अब बिहार के चुनाव का उपचुनाव खाली मान रहे हैं। यह नौजवानों की पहचान है, लोगों की गुस्सा है, लोगों ने इजहार शुरू कर दिया है। जंतर मंतर से शुरू हुआ बिहार का फैसला, ये 27 में उत्तर प्रदेश का फैसला करेगा और 29 में भारत की तकदीर का फैसला करेगा। तो ये थे ओम प्रकाश सिंह ने साफ तौर पर बोला कि सरकार उस विषय से बचना चाह रही है जो देश की जनभावना का विषय है। कैमरा लतीफ के साथ रामनिज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। माई ग्राउंड गेमिंग जोन नामक प्लेटफॉर्म पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आ रहा है, जहां पर लखनऊ से वांछित अभियुक्त को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं साइबर क्राइम में वांछित अभियुक्त अनुराग श्रीवास्तव और मैकेनिकल इंजीनियर अनुराग को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास करीब 5.17 करोड़ के बिना हस्ताक्षर की चेकबुक समेत अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पूरे मामले पर एसटीएफ कार्यवाही कर रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर चेहलुम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और इसी क्रम में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। फ्लैग मार्च अकबरी गेट से शुरू होकर तालकटोरा तक निकाला गया और इस दौरान डीसीपी पश्चिम, एडीसीपी, एसीपी समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों ने जुलूस मार्ग और आसपास के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी की है।
लखनऊ में हुई यूपी रेरा की 207वीं अथॉरिटी बैठक में 10 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश के 5 जिलों में 1412.55 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हुआ है। बैठक की अध्यक्षता यूपी रेरा चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने की और मंजूर परियोजनाओं में 1632 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा और सबसे ज्यादा निवेश गाजियाबाद में 957.20 करोड़ का होगा, जहां 2 बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। गौतम बुद्ध नगर में 3 व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 680 व्यावसायिक इकाइयां विकसित होंगी, तो वहीं लखनऊ में 3 नई परियोजनाओं के तहत 215 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण भी होगा। इसके अलावा गोरखपुर में मिश्रित परियोजनाओं और मुरादाबाद में नई आवासीय परियोजनाओं को भी यूपी रेरा की मंजूरी मिली है। रेरा ने कहा कि परियोजनाओं का समयबद्ध विकास सुनिश्चित करने के साथ घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर विशेष जोर रहेगा। अगली खबर गाजीपुर से, जहां पर मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बरीची गांव से अपहरण दिव्यांग नाबालिग किशोरी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है और पुलिस ने इस मामले में एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी की माने तो 1 अगस्त को बरीची गांव निवासी एक दिव्यांग किशोरी का एक बाइक सवार 2 युवकों ने कथित रूप से अपहरण कर लिया था। घटना के बाद किशोरी की मां की तहरीर पर मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जो अभी निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर एक बच्ची के साथ की एक सूचना आई थी कि बच्ची को 2 अज्ञात लोग मोटरसाइकिल में बिठा के ले गए हैं। तो उस पर तत्काल टीमें गठित की गई थी। मेरे द्वारा SPRA साहब के द्वारा समस्त अधिकारियों के द्वारा भी मौके का भ्रमण किया गया था। सारे पॉइंट्स हम लोगों के द्वारा देखे गए थे कि कहाँ से ये अपराधी उतर सकते हैं। लगातार हमारी विभिन्न टीमें इस पर काम कर रही थी, CCTV खंगाले जा रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने अपराधी अपने चिन्हित कर लिए थे और लगातार उनको गिरफ्तार करने की प्लानिंग हम लोग कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तार करके बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। और अब सीधा आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां पर कांवड़ियों के स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों के चरण धोते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया गया है। कांवड़ियों का स्वागत करते यहाँ पर नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कांवड़ श्रद्धालुओं के सम्मान के माननीय मुख्यमंत्री कांवड़ 2026 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 पुलिसकर्मी तथा 5 पर्यावरण मित्रों का भी सम्मान करेंगे। कर्तव्य जिनका है, सुरक्षा ही जिनका ईमान, ऐसे वीर पुलिसकर्मियों को हमारा सशक्त प्रणाम। मुझे यह बताते हुए बेहद गर्व हो रहा है, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 5 जाबाज पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करने जा रहे हैं। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ यूपी विधानसभा लेकर चलते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाता है। न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही, इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश
देश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मैं फिर इस बात के लिए कह सकता हूं कि हमारी ये नहीं, इट इज नॉट अलाउड। आप उसको नीचे करिए। सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे हमारी ये सरकार नॉट अलाउड टू डू दैट। प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट अलाउ। मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। प्रतिबद्धता के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं। आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। रखिए उसको नीचे। यू कांट, नो यू कांट डू दैट। यू कांट डू दैट। यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दीजिए। ये कोई तरीका है मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर। गुंडागर्दी करेंगे आप। चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लगेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। ये इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप लोगों का चरित्र ही है। आप लोग करना ही ये चाहते हो। आप लोग सोच कर आए थे कि आप ऐसे करोगे। उनसे छीन लिया जाए वो कागज। सचिन आप बाहर चलिए। मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। आप चलिए यहां से बाहर। आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहां पर बोल नहीं रहा। बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता कि आप करो। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक के लिए। सत्र के दौरान की तस्वीरें जहां जोरदार हंगामा विपक्ष की ओर से साफ तौर पर नजर आया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नाराजगी जताते हुए यहां कई लोगों को डांटते भी नजर आए हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। अहम खबर आपको बताएंगे जहां पर माई ग्राउंड गेमिंग जोन नामक प्लेटफॉर्म पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आ रहा है, जहां पर लखनऊ से वांछित अभियुक्त को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं साइबर क्राइम में वांछित अभियुक्त अनुराग श्रीवास्तव और मैकेनिकल इंजीनियर अनुराग को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब 5.17 करोड़ के बिना हस्ताक्षर के चेकबुक सहित कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पूरे मामले में एसटीएफ कार्रवाई कर रही है।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।